Hi friends, once again your friend, philosopher, guide प्रमोद जोशी is here. कल के एपिसोड में हमारी पुनर्जन्म पे बातें हुई थी. आज कुछ और बातें हो जाए. सनातन धर्म में काफ़ी सारे पुराण पढ़े जाते हैं. गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सारे पुराण पढ़े जाते हैं. होता क्या है जब मृत्यु होती है? मृत्यु जब होती है तो शरीर जाता है, आत्मा तो रह जाती है. वो शरीर खाक में जाता है. आत्मा बार बार उसको देखती रहती है. उसे दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं. तो जब भी उसे ले जाते हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर उस देह को आप अग्नि के समक्ष रख रहे हैं और जला रहे हैं तो कम से कम शिव का उच्चारण तो हो. शिव बहुत बड़े हैं. उसमें आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल जाती है. वरना आत्मा बहुत तड़पती है अपने जलते हुए शरीर को देखते हुए. जब दाह संस्कार करने के बाद अपने घर पे आते हैं तो आत्मा आपके साथ होती है. वो उन दिनों आपके साथ ही रहती है. विष्णु वो कहते हैं कि देह तो सिर्फ एक आवरण है, वो बदला गया है. बाकी अब नए जीवन में प्रवेश करना है. जब भी किसी मृत आत्मा के साथ जब आप राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है और आगे जाकर मंत्रोच्चार करते हैं तो उस आत्मा को थोड़ी सी शांति मिलती है. शिव के मंत्रोच्चार से. उसके बाद जब आत्मा वापस लौटकर उस घर पर आती है, यहाँ वहाँ बैठकर अपने आप को जलता हुआ देखती है, तो वो शरीर से उलझना चाहती है, बात करना चाहती है. उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन वो कह नहीं पाती है क्योंकि वो आत्मा बन चुकी है. और कहते हैं उसे लेने के लिए यमदूत आते हैं, लेकिन यमदूत उसे लेकर इसलिए नहीं जा पाते कि वहाँ पर मंत्रोच्चारण, अगर शिव का उच्चारण चले तो उस आत्मा को शांति मिलती है. तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी कोई मृत शरीर हो
तो शिव का उच्चारण करते रहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। विष्णु, विष्णु क्या है? विष्णु के पास जाना इतना आसान तो नहीं, लेकिन पहुंचती है आत्मा। आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से उसका जीवन मिलता है। ये शरीर उसने छोड़ दिया, जैसे कपड़े बदले दूसरा कपड़ा पहन लिया, तो एक कपड़ा छोड़ा और दूसरा कपड़ा पहन लिया। अब वो एक नई यात्रा के लिए शुरू है। नई यात्रा में विघ्न ना आए, इसलिए मंत्रोच्चार जरूरी है। वो अपनी यात्रा पर निरंतर चलती रहे और एक नए युग की तरफ, एक नए विचारों की तरफ, एक नए संसार में प्रवेश करें। दोस्तों, ये पुनर्जन्म की कहानी इतनी रहस्यमय है, लेकिन सत्य है कि आप यकीन करें तो है। आत्मा जब उन यमदूत के साथ दूसरे ग्रह में प्रवेश करती है, तो वहाँ दो प्रकाश जलते हैं। एक प्रकाश बहुत ही, जिसमें बहुत प्रकाश आ रहा है, उजाला है, और एक अंधेरा। उसको उसके कर्मों के हिसाब से वहाँ प्रवेश करना होता है। और जब वो वहाँ पहुँचती है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वो बहुत प्रकाश वाले द्वार में पहुँचती है, और कर्म अच्छे ना हैं, उनका हिसाब किताब होना है, तो वो काले दरवाजे में पहुँचती है। उसके बाद ये सब हिसाब किताब शुरू होता है। प्रेत योनि क्या है? आत्मा प्रेत योनि में कैसे जाती है? उसे कर्मों के हिसाब से। और देव योनि में कैसे जाती है, अच्छी योनि में कैसे जाती है? उसके कर्मों के हिसाब से। उसके बाद उसकी आगे की यात्रा शुरू होती है, वो आगे की यात्रा करती है। दोस्तों, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर अच्छी या बुरी आत्मा बनना हो, यह आपके ऊपर निर्भर है। कर्मों को अच्छा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। आज के लिए आपका दोस्त, फ्रेंड, फिलोसफर गाइड प्रमोद जोशी सिर्फ इतना ही कहेगा। थैंक यू वेरी मच।